हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बना चुके हैं, लेकिन आप इसे एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वीडियो छोटा होता है, बनाने का समय नहीं मिलता है, लेकिन आप इसे देखेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। हम जिस ट्रिक से यूज़ करते हैं इस मैथ को बनाने के लिए, आप भी उसी का प्रयोग कीजिएगा, आप इसे बना लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये पूछा जाता है। ये जो हम संख्या लिखे हैं वो खुद से बनाएं। ये आपका दिया हुआ रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए, यदि इस तरह का अलजेब्रा में कुछ दिया रहे कि आपको कुछ दिया है और आपको कुछ निकालना है, ठीक है, तो जो दिया हुआ रहता है और जो निकालने के लिए बोला जाता है तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं दिया रहता है। तो देखिए हम लोग कैसे क्लू को ढूंढते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 लाने के लिए इसको संतुष्ट करना होता है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करना होता है, मतलब सेटिस्फाई कराना पड़ता है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम अपने से देखिए, मान लीजिए यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ रहे कहीं पे भी, तो आप हमेशा देखिए छोटा डिजिट से स्टार्ट कीजिएगा मानने के लिए, ठीक है। तो a का मान हम 1 रखेंगे, b का मान 1 रखेंगे और c का मान रखेंगे -2। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जोड़ेंगे 1 प्लस 1 -2, तो हमारा कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। इस संख्या को रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो गया। अब देखिए ये मान पूछ रहा है तो यही संख्या को यहाँ रख देंगे। देखिए ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाता है, -2 गुना -2 आपका +4 हो जाएगा, ठीक है। और ए का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 माइनस बी इंटू सी, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू है -2, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 1 + 1 + 4 और 1 + 1 गुना 2, यानी कि 1 1 2 और 4 6 और 1 1 2, 2 1 2 और 1 3, तो 6/3। ये आपका कट के कितना आया, 2 आएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये आपका अगला है क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s हो तो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने कहा था कि यदि इस तरह का समीकरण कुछ दिया हुआ रहे अलजेब्रा में, कुछ दिया हो और कुछ निकालना हो, तो हम लोग सबसे पहले समीकरण को संतुष्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान 2 रखेंगे और एस का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कराना है। छोटा डिजिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और एस की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि इधर भी मेरा 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, यानी कि ये समीकरण मेरा संतुष्ट है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या करना, पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एस माइनस ए, यानी कि 2 - 1 का 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए एस माइनस बी, 2 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 - 1 करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए एस माइनस सी, यानी कि 2 - 2 का कितना आता है, 0 आता है। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है एस स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि 4 हो जाएगा, बाई ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 का स्क्वायर और सी स्क्वायर का 2 का स्क्वायर करेंगे। और 1 1 4 कितना हो जाता है, 6, और 1 1 4 6, 6/6 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार आपका ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 75 हो तो x प्लस 4y प्लस जेड बाई 3z का मान क्या होगा। तो हमने कहा था इस तरह का जब भी आपको दिया हुआ रहेगा कुछ भी, तो आप सबसे पहले सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन को कि ये हम पुट करेंगे तो ये मेरा सही होगा। ये एक तरह से रीजनिंग है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 75 है।
तो यहाँ पर यदि हम प्रत्येक का वैल्यू 5 रखते हैं तो देखिए 5 कितना हो गया 15, यानी x बराबर y बराबर z बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे। प्रत्येक का वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे। अब देखिए जब प्रत्येक का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 50, 25 75, यानी कि यहाँ हमारा 75 आ रहा है। तो हम जो पुट किए सही पुट किए, ठीक है। अब बस इसका खाली मान रख दीजिए। x का वैल्यू हो जाएगा 5, y का वैल्यू भी होगा 5, 5 चौके 20, और z का वैल्यू होगा 5, और z का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 5, 5 दिया 15, यानी कि 5 5 10 20 30, 30/15, यानी कि आपका आंसर कितना आया 2, ठीक है। और यदि आप इसको फॉर्मूला बेसिस पे बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x + 1 / x + 1 बराबर 1 हो तो x + 1 पे पावर 5 + 1 बटा x + 1 पे पावर 5 किसके बराबर होगा, ये आपको कह रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले बनाए तो समीकरण को संतुष्ट कीजिए, ठीक है, सेटिस्फाई कराइए कि ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि हम x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0, इसका वैल्यू खत्म, यानी कि यहाँ 0 करेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 का वैल्यू खत्म, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि हमारा यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है। तो 1 बराबर 1, ये हमारा यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा 1 बच रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे x का, ठीक है, x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, हमारा आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ 0, इसका मतलब खत्म, 1 पे पावर 5 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 बटा x + 1, x का वैल्यू 0 खत्म, 1 पे पावर 5 कितना हो जाता है 1 पे पावर 5। देखिए 1 पे कितना भी पावर रहे हमेशा एक ही होता है, जैसे कि 1 गुना 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 5 बार कीजिएगा एक ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 2। अब देखिए अगला कुछ और देखिए एग्जाम्पल, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, x² / 9 प्लस y² / 25 प्लस z² / 16 का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए हमने कहा था कि सबसे पहले समीकरण को देखिए कि हम लोग क्या पुट करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इतना बराबर 0 है, तो हम यदि x के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 3 - 3 हमारा 0 हो जाएगा, y के जगह पर 5 पुट कर देंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और z के जगह पर हम लोग 4 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस माइनस में क्या होता है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे प्लस माइनस में 0, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यानी कि यदि हम x बराबर 3 रखें, y बराबर 5 रखें, z बराबर 4 रखें तो हमारा ये सही हो जा रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे बस पुट कर देंगे। अब देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और z का वैल्यू कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो ये आपका कितना आ गया 9/9, 25/25, 16/16, यानी कि काट के कितना आ रहा है 1 + 1 + 1, यानी कि आपका 3 आंसर, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि यदि a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर प्लस c - 9 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो √a + b + c का मान बताएं, ठीक है, का मान बताएं, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम a का वैल्यू 3 रखेंगे तो कट के 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी हम b का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 4 कट के क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और c का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 9 9 कट के क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यानी कि जितना भी आ रहा है 0 0 0, और 0 0 प्लस प्लस 0 कितना ही क्यों ना हो जाए, कितना होता है हमेशा 0 होता है, यानी कि हम a का वैल्यू 3 रखेंगे, b का वैल्यू 4 रखेंगे, c का वैल्यू 9 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको हम पुट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 रखेंगे, b का वैल्यू 4 रखेंगे, c का वैल्यू 9 रखेंगे, तो आ जाएगा 3 4 9 आपका होता है 16, और ये रूट मतलब वर्गमूल में है, ये आपका वर्गमूल 16 है, तो वर्गमूल 16 का क्या होता है 4 होता है ना, वर्गमूल 16, यानी कि इसका 4 निकलेगा, 4 गुना 4, 1 4 निकल जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए आपका ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a + b + c बराबर 2s हो तो
एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सब जॉइंट है, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दिए, जगह नहीं था इसलिए। तो हमने बताया था ये इक्वेशन जब आपका दिया हुआ रहेगा तो आपको इससे संतुष्ट कराना पड़ता है, जो इधर है आपका इधर भी वही होना चाहिए। तो यदि हम ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2 रखते हैं और एस का वैल्यू 2 रख लेते हैं तो आपका 2 दूना 4 हो जाता है, और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही है। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर सिर्फ रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एस के जगह पर क्या हो जाएगा 2, 2 और 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एस का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और एस का वैल्यू 2 है। देखिए सी का वैल्यू कितना है 2 है, 2 में से 2 गया कितना 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, और एस स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और माइनस ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस सी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। चूंकि यहाँ पर माइनस माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस साइन लगाए हैं, ठीक है। तो देखिए आपका +1 -1 +1 -1 +4 -4 कितना बचा 0, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये कह रहा है यदि x + 4/x = 4 हो तो x³ + 4/x³ का मान कितना होगा। तो देखिए ये समीकरण में क्या पुट करेंगे कि ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 2 पुट कर देंगे, देखिए 2 2 यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, है ना। तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बचेगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हम x = 2 रखते हैं। आप इसे देखिए प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखे नहीं 2 + 4/2। अब देख लीजिए कि दोनों बराबर, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप यदि पुट करेंगे इसको x = 2 को पुट करेंगे तो इधर भी हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बस पुट कर देना, x बराबर कितना लेना है 2 लेना है, तो 2 का क्यूब प्लस 4/2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 4/2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि 8 + 4/8, यानी कि 4/8 है वो कटेगा कितना 1/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 8√1/2। यदि आप इसको फिर से एलसीएम लेके करेंगे तो आपका यही आएगा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट इस तरह जब भी आए तो डायरेक्ट कीजिएगा 8 + 1/2, 8 + 1/3, 8 + 1/5, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 पूर्णांक, जो भी आप करेगा वो 8√1/2 आंसर, ठीक है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a + 1/a + 2 = 0 हो तो a पे पावर 37 - 1/a पे पावर 100 का मान होगा, ठीक है, का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि ये हमारा 0 आ जाए। तो यदि हम a के जगह पर -1 रखते हैं और यहाँ भी -1 रखते हैं तो देखिए -1 यानी कि -1 हो जाएगा, -1 यानी कि -1, -1 आपका हो जाएगा -2, और -2 + 2 क्या हो जाता है कट के 0 हो जाता है। आप इसे देख लीजिएगा बना के एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जब आप a = -1 रखेंगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यही पुट कर देना है, -1 पे पावर 37 माइनस a का -1 पे पावर कितना 100। अब देखिए जब भी -1 रहे और आपका पावर में ओड रहे, मतलब ओड रहे, ठीक है, तो हमेशा जो होगा निकलेगा, जब भी निकलेगा इसका वैल्यू तो माइनस में ही निकलता है। और जब भी आपका -1 के पावर में इवेन रहे, ठीक है, इवेन मतलब जो 2 से कटे, और ओड मतलब जो 2 से ना कटे, ठीक है। जब सम रहे तो हमेशा क्या निकलता है धनात्मक निकलता है। तो यहाँ पर -1 पे पावर 100 है तो इसका +1 निकलेगा, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या विषम है तो यहाँ पे आपका हमेशा क्या निकलेगा -1 निकलेगा। देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा, -1 गुना -1 कीजिएगा तो +1 हो गया। अब जब भी एक -1 करेंगे तो आ जाएगा -1, यानी कि 3 बार आप -1 गुना -1 गुना -1 लिखेंगे तो -1 आएगा। लेकिन यदि आप 4 बार -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 लिखेंगे तो आपका 1 आएगा, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको कह रहा है यदि x पे पावर 47 + 1/x पे पावर 47 = 2 हो तो x पे पावर 48 - x पे पावर 48 क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए यदि हम 1 रख देते हैं x के जगह पर 1 रख देते हैं, और हमने कहा था कि 1
एक एक ऐसा संख्या है जिसका पावर में कुछ भी रहे, 1000 रहे, लाख रहे, कितना भी संख्या रहे, हमेशा कितना मान होता है, एक ही होता है। तो यहाँ एक रखेंगे, एक रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 + 1 यानी कि आपका 2 हो रहा है। ठीक है, तो यही पुट कर देंगे। यहाँ भी जब 1 सेटिस्फाई हो रहा तो इसका जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 पे पावर 48 माइनस 1 पे पावर 48, तो 1 पे पावर आपका कितना भी क्यों ना रहे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ माइनस और माइनस साइन देंगे। 1 पे पावर 48 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1/1 यानी कि 1 ही कहते हैं। 1 - 1 कट के क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। यदि x + 2/x = 3 है, तो देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा। यदि हम 1 पुट कर देंगे यहाँ 2/1 यानी कि 2 होता है, यहाँ 1 यानी कि 1 और 2 आपको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ को पुट कर दीजिए, x के जगह पर पुट कर दीजिए कितना, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ x है, सॉरी x का क्यूब कितना होता है, मतलब 1 होगा ना x का वैल्यू, और 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, x² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 माइनस x के जगह पर 1, तो देखिए 1 1 2 4 और 3 में से 1 गया 2 गुना 1 यानी कि 2 ही होगा, यानी कि आपका आंसर आया 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह अलजेब्रा को क्वेश्चन था, इन सारे क्वेश्चन को आप उतार लें, कॉपी में नोट्स बना लें। ठीक है, धन्यवाद।